वी आर स्टार्टिंग विद द लास्ट मेथड विच इज स्टेप डेविएशन मेथड. अब देखो यहाँ पे भी हमें a चाहिए होता है विच इज अज्यूम्ड मीन, और वो कहाँ से आएगा जब आप m निकालोगे. सो m क्या हो जाएगा हमारा 2, 4, 6, 8, 10, 12 and 14. We are calculating this for the 4th time. अब तो आपको आ ही जाना चाहिए कि अपना m कितना आने वाला है. अब क्या चाहिए, अज्यूम्ड मीन चाहिए. तो यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं 8, जो हमने अभी शॉर्टकट मेथड में भी अज्यूम किया था. ये आपका आ गया अज्यूम्ड मीन विच इज 8. अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, d. अब d के लिए हम क्या करेंगे, m माइनस a, जो हमने देखा था आगे. d के लिए हम करते हैं m माइनस a. तो अब हम क्या करेंगे, 2 माइनस 8 विल गिव यू माइनस 6, 4 माइनस 8 विल गिव यू माइनस 4, 6 माइनस 8 विल गिव यू माइनस 2, 8 माइनस 8 विल गिव यू 0, 10 माइनस 8 विल गिव यू प्लस 2, 12 माइनस 8 विल गिव यू प्लस 4 एंड 14 माइनस 8 विल गिव यू प्लस 6. देखो स्टेप डेविएशन है, स्टेप डेविएशन में हमें डी डैश निकालना होता है. फॉर्मूला में भी देखो एफ डी डैश बोला है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, डी डैश कैलकुलेट करेंगे. और डी डैश क्या होता है हमारा, m माइनस ए डिवाइडेड बाय सी. सी हमारा क्या है, कॉमन फैक्टर है, जो हम आगे मीन में भी देख चुके हैं. अब आपका सारे के सारे डी देख लो, 2, 4, 6, 2, 4, 6 अगेन. तो क्या कर लोगे, सी आप कंसिडर कर लो अपना 2. लेट्स से आपको जो यहाँ पे फॉर्मूला में भी चाहिए, तो आपका सी हम कंसिडर कर लेते हैं 2. ठीक है, सी हमारा है 2. अब हम क्या करेंगे, 6 डिवाइडेड बाय 2, so this will give you minus 3, minus 4 divided by 2, minus 2, minus 2 divided by 2, minus 1, 0 will remain 0, plus 2 divided by 2 will give you plus 1, 4 divided by 2 will give you plus 2 and 6 divided by 2 will give you plus 3. ये आपका आ गया d डैश. हमें क्या चाहिए, d डैश स्क्वायर. अब हम निकाल देते हैं d डैश का स्क्वायर. 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 1 विल रिमेन 1, 0 विल रिमेन 0, अगेन 1 विल रिमेन 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9. यहाँ तक आपने डी डैश और डी डैश स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया. नेक्स्ट आपको क्या बोला है, आपको कैलकुलेट करना है एफ डी डैश और एफ इंटू डी डैश स्क्वायर. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ डी डैश कैलकुलेट करेंगे विच इज 1 इंटू माइनस 3 विल गिव यू माइनस 3, 9 इंटू माइनस 2 विल गिव यू माइनस 18, 25 इंटू माइनस 1 विल गिव यू माइनस 25, 35 इंटू 0 विल गिव यू 0, 17 इंटू प्लस 1 विल गिव यू प्लस 17, 10 into plus 2 will give you plus 20 and 3 into plus 3 will give you plus 9. यह हमने कैलकुलेट कर लिया एफ डी डैश. सिग्मा एफ डी डैश कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा आपका 0. हमें क्या चाहिए, एफ डी डैश स्क्वायर चाहिए. तो अब हम क्या करेंगे, जैसे आपने एफ इंटू डी डैश स्क्वायर डी डैश किया, वैसे ही आप एफ इंटू डी डैश स्क्वायर भी कैलकुलेट करोगे. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ एफ डी डैश स्क्वायर. अब हम क्या करने वाले हैं, f which is this value, f into d dash square which is 9. So 1 into 9 will give you 9, then 9 into 4 will give you 36, then 25 into 1 will give you 25, 35 into 0 will give you 0. Next 17 into 1 will give you 17, 10 into 4 will give you 40 and 3 into 9 will give you 27. ये आपके पास आ गया एफ डी डैश स्क्वायर. हमें चाहिए सिग्मा एफ डी डैश का स्क्वायर विच इज 154. अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई है. नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज इनटू द फॉर्मूला. अब क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है. सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर विच इज दिस वैल्यू 154 डिवाइडेड बाय n. अब देखो हम आगे डिस्कस कर चुके हैं, n इज इक्वल टू सिग्मा एफ इज इक्वल टू 100. तो n के बाद यहाँ पे क्या पुट करोगे, वैल्यू 100 माइनस सिग्मा एफ डी डैश विच इज दिस वैल्यू 0 अपॉन 100. अब इसका स्क्वायर इंटू सी.
सी हमने क्या लिया था 2, सो यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू 2 अंडर रूट के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, 2 अंडर रूट के बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है। आगे देखो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू 0 है, तो हम क्या कर लेंगे 1.54 माइनस 0, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 1.54 आया। अब क्या करोगे, इसका रूट निकालोगे तो आ जाएगा 1.24। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करते जाओ क्योंकि आपको इंटू सी बोला है, इसको इंटू 2 करोगे आंसर आ जाएगा 2.48। ये आपने निकाल लिया स्टैंडर्ड डेविएशन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का लास्ट सीरीज भी फिनिश होता है। लेट अस मूव ऑन टू द कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन।